हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज आज से हम कक्षा 10 मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज की जो क्लास रहेगी ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इंट्रोडक्शन क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको ध्यान से आप जो है देखिएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज से हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से जो है हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये नंबर सिस्टम देखो शुरू में आ रहा है संख्या पद्धति। संख्या, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में समझते हैं कि ये संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। देखो संख्याएं संख्याएं जो होती है वो क्या होती है उसको समझते हैं। देखो संख्याएं मतलब नंबर्स। देखो जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती है वो दो प्रकार के नंबर होते हैं हमारे। देखो दो प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। एक तो होती है हमारी इमेजिनरी। देखो भाई, एक तो जो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं और एक होती है रियल नंबर। कहने का मतलब है कि नंबर मतलब जो संख्याएं हैं, एक तो होती है वास्तविक संख्या जो वास्तव में है, दूसरी संख्या वे होती है जो इमेजिनरी है, मतलब वास्तव में जो है नहीं, हम उसको एक अपने दिमाग में क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, हमारी कल्पना में है वे संख्याएं। और दूसरी रियल संख्याएं होती है। तो एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं देखो भाई, काल्पनिक संख्या को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स और इसको बोलते हैं रियल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स रियल नंबर्स। और ये होती है हमारी इमेजिनरी और नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं इनको, इमेजिनरी नंबर्स ये होती है हमारी। तो काल्पनिक नंबर होती है और एक होती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स। अब इनके बारे में समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं का क्या मतलब है, काल्पनिक संख्याओं का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इमेजिनरी संख्या क्या होती है, ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, किसको हम इमेजिन करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखो देखो भी काल्पनिक संख्या का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। काल्पनिक संख्याओं का मतलब ये होता है, जैसे कोई संख्या हमने लिखी है, जैसे कि समझते हैं इसको, जैसे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलो बंद कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये 0 है। यहां से जो है हमें एक्स का अगर हम मान निकालें, ये कोई समीकरण है, हम बराबर ये 0 है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर एक्स का मान निकालते हैं यहाँ से, तो हम ये लिख सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अगर बात करेंगे भाई एक्स की, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये इधर जाकर वर्गमूल चढ़ जाएगा माइनस के बाद। तो बस ये जो है ना, ये जब वर्गमूल के अंदर जो अंडर रूट है, वर्गमूल के अंदर और कोई नंबर लिखा है और उससे पहले माइनस का चिन्ह लगा है, तो वो हमारी क्या होती है, वो इमेजिनरी संख्या होती है, मतलब काल्पनिक संख्या होती है। कहने का मतलब ये है कि जो अंडर रूट माइनस का 1 है ना, इनको हम बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, ये सब चीजें आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे, इनको बहुत डिटेल से थोड़ा सा जो है उसी के बारे में बता रहे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या का मतलब होता है अंडर रूट माइनस के 1, ये जो है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, तो ये होती है हमारी काल्पनिक संख्या है। जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे सपोज करो अंडर रूट और माइनस के 5 लिखा, और यहाँ पर तो माइनस के 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट लिखा हमने तो 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई माइनस के 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, देखो तो ये इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जहां अंडर रूट के ऊपर जैसे माइनस के 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, और अंडर रूट माइनस के 3 हो गया, अंडर रूट माइनस के 2 हो गया। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं सब हमारे, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है।
तो आई होप ये काल्पनिक संख्या क्या होती है वो समझ में आपको आ गई होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर के बारे में समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो भाई रियल नंबर के बारे में समझते हैं थोड़ा, क्या होती है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है हमारे पास, चलो देखो भाई रियल नंबर जो होते हैं हमारे, ये भी दो प्रकार से जो है दो भागों में बटे होते हैं। ये दो भागों में कौन कौन से बटे होते हैं जो रियल नंबर होते हैं? एक तो होता है परिमेय संख्या है, आपने ये सब जो है पहले पढ़ी होगी, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो और डिटेल से इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये जानकारी अगर आप जो है थोड़ा मिस कर गए हैं तो ये आपको क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। तो ये एक तो होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और एक होती है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होगी। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है जब कोई भी नंबर है और उसको p बटे q के रूप में यदि हम लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या कि जिसको हम p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वह कोई भी संख्या, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी होती है, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और ये क्या होता है, जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वह है ना p बटे q, या वे संख्याएं जिसे या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये जो होती है हमारी नहीं लिख सकते, तो ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या जैसे हमने लिखा यहाँ पर p बटे q लिखा, तो p बटे q का मतलब क्या है कि p बटे q, ये p भी जो है हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, और q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये थोड़ी कंडीशन है, थोड़ा ध्यान रखना है कि p और q जो है दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q यदि दोनों पूर्णांक है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो p बटे q के रूप में लिखेंगे, जहां p भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब ये समझते हैं कि पूर्णांक ये नई चीज कहां से आ गई। देखो पूर्णांक का क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पूर्णांक का मतलब क्या होगा। तो पूर्णांक के बारे में समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। देखो भी थोड़ा पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं। देखो पूर्णांक का मतलब होता है ये है कि जैसे जो है जो कोई भी संख्या होती है ना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या होती है वो जो है यहाँ अनंत से स्टार्ट होती है, माइनस के अनंत से स्टार्ट होती है। और जैसे माइनस का हमने 3 लिख दिया, फिर माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, फिर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, ये अनंत तक, ये प्लस के अनंत तक चला गया। मतलब वह कोई भी संख्या जो माइनस के अनंत से स्टार्ट होती है और प्लस के अनंत तक जाती है और उसके बीच में 0 भी रहता है, तो वे सब संख्या क्या होती है, वो हमारी, ये सब हमारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। ये सब संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक कहलाती है। तो ये पूर्णांक होते हैं हमारी। अब इसमें हम देखोगे कि जैसे कि p बटे q का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर p बटे q का मतलब ये होगा p और q, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 2 लिख दिया। देखो भाई हमने क्या लिखा भाई, थोड़े एग्जाम्पल के लिए हम सोच रहे थे, थोड़ा रफ कर देते हैं इसको। देखो चलो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। देखो इधर रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको समझते हैं थोड़ा। पूर्णांक के बारे में तो समझ में आ गई होगी आपको बातें। अब समझते हैं देखो कि जैसे हमारे पास क्या लिखी है ना। अब हम समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, p बटे q का क्या मतलब होता है। p बटे q का मतलब ये होता है जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी, 2 लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। चलो यहाँ पर चलो जैसे सपोज करो 2 लिखी है,
तो 2 भी एक हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। हमने माइनस के 3 लिख दिया, ये भी एक पूर्णांक संख्या, 0 लिख दिया, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, मतलब ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूर्णांक जो होगी उसको समझते हैं। जैसे कि देखो अब यहाँ पर आप कहेंगे तो सिंगल संख्या ले, यहाँ पर क्यू तो नहीं है, देखो ऊपर क्यू नहीं है तो क्यू जो है इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या होगी ये क्या हो गया, पी हो गया, नीचे वाली संख्या क्या होगी, क्यू होगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, पूर्णांक की बात हो रही, देखो ये 0 भी एक पूर्णांक है, भी हमने एक सीरीज बनाई थी, देखो यहाँ पर 0 भी आया था उसमें और 1 भी आया था, तो पूर्णांक है ना दोनों चीज। जब p और q दोनों पूर्णांक है और ये बटे में लिखी हुई है तो ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके देखो यहाँ पर संख्या माइनस भी, माइनस के जैसे हमने 7 लिख दिया और 2 लिख दिया तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये जो है जैसे हमने लिख दिया 7, चलो हमने लिखा 25 और बटे हमने लिख दिया यहाँ पर 75, तो ये सब क्या होती है, हमारी जो संख्या है जो बटे में लिखी जा रही है वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है, आई होप ये समझ में आगे होगी आपको। जिन संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q कैसी होनी चाहिए, संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वे कौन सी संख्या होती है, उसको उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलो भाई देखो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा रख कर लेते हैं इसको। अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं, अब बात आती है सॉरी अपरिमेय, हाँ अपरिमेय संख्या, थोड़ा समझते हैं इसको। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, समझते हैं इसको। तो अपरिमेय संख्या वे होती है जिन संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या होती है, जैसे हमने लिखा √2, √3, एक होती है पाई, और भी संख्याएं हैं, और भी हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है। अब देखो एक चीज और समझते हैं, जैसे ये पाई लिखा है, पाई के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाई है तो पाई, तो देखो पाई का जो मान होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि पाई तो एक होगी हमारी, क्या पाई तो होगी हमारी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, पाई जो है हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, देखो भाई पाई का जो मान होता है, पाई का मान कितना होता है भाई, पाई बराबर हम लिखते हैं 22/7। ठीक है ना, पाई बराबर कितना लिखते हैं हम, 22/7। तो ये 22/7 है ना, ये p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, ये क्या लिखा जा रहा है, p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, ये जो है हमारा ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है इसको। लेकिन ये जो पाई है ये अपरिमेय है, लेकिन इसका जो मान है वो परिमेय है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, इस टाइप के डायरेक्ट जो है आपको विकल्प में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। देखो अब तो ये जो है हमारा, ये तो हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। अब समझते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो परिमेय संख्या भी जो और भी कई प्रकार की होती है, तो उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि सब आपने जो है पहले पढ़ रखा होगा, उसको समझते हैं। देखो क्या है, चलो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो भाई परिमेय संख्याएं समझते हैं इसको, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं जो है बेसिकली अधिकतर जो है ये 3 प्रकार की संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय जो संख्या है, कौन कौन सी संख्या होती है, देखो इसमें समझते हैं हम। देखो भाई जो हमारी परिमेय संख्या है वो 3 प्रकार से जो है ये बटी हुई होती है।
देखो एक तो होती है, सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक, सॉरी वास्तविक नहीं, प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। एक होते हैं पूर्ण संख्याएं, नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर्स, होल नंबर्स। और इसके बाद होते हैं हमारे इंटीजर, जो हमने अभी बताए थे आपको, पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर्स। अब देखो भी समझते हैं इसको कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और ये क्या होती है पूर्णांक क्या होता है, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो भी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, चलो यहीं लिख लेते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि जहां से हम कोई भी चीज, कहाँ कोई गिनती स्टार्ट करते हैं, हम गिनना स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी चीज यदि हमें गिननी है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बस यही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर का मतलब होता है, इसे n से डिनोट करते हैं। और गिनती, क्योंकि हम गिनना यहीं से स्टार्ट करते हैं 1 से, जब कुछ भी चीज गिनते हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये अनंत तक बात चली जाती है, ये अनंत तक चली जाती है। तो ये हमारे जो है प्राकृतिक संख्या होती है, जो हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है। अब समझते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है भाई। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो भाई पूर्ण संख्याएं क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। होल नंबर्स किसे बोलते हैं, ठीक। देखो ये जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, देखो इसको जो है होल नंबर से W से डिनोट करते हैं। होल नंबर मतलब इसे W से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो W बराबर कितना होता है, ठीक है भाई। चलो W बराबर कितना होता है उसको हम समझते हैं। देखो W का मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या का मतलब समझते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है। बस मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उससे पहले हमें 0 लगा देना है। अगर उससे पहले हम 0 लगा देंगे तो वो संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मतलब हम जो गिनती स्टार्ट करेंगे ना पूर्ण संख्याओं में, वो 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। तो ये संख्या हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, और ये अनंत तक बात चली जाती है इसी प्रकार से। तो ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। चलिए अब बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स, मतलब इसे I से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। देखो पूर्णांक का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारी ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है। अब ये वाली संख्या तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हो रही है। पूर्णांक का मतलब हो जाएगा वो संख्या माइनस से स्टार्ट होती है, तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी, सॉरी इंटीजर कहलाएगी। अगर वह संख्या माइनस से स्टार्ट हो रही है, मतलब माइनस के अनंत से लेकर, और उसमें फिर 0 भी आएगा, और फिर 1 2 3 मतलब प्लस की संख्या भी आ जाएगी। मतलब माइनस की संख्या से लेकर, माइनस के अनंत से लेकर फिर 0 और फिर प्लस के अनंत तक चली जाएगी, तो वे संख्या हमारी क्या कहलाती है? वो पूर्णांक, इंटीजर्स कहलाती है। तो पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? हमने क्या करा, देखो माइनस के अनंत से स्टार्ट हुई थी, और ये डैश डैश, और यहाँ माइनस के, जैसे माइनस के 2 है, माइनस का 2 आ गया, इसमें माइनस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ये अनंत तक चले गए, प्लस के अनंत तक। तो ये सब संख्या क्या कहलाती है हमारी? ये हमारी पूर्णांक, इंटीजर्स कहलाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो और भी जो है चाहे तो, और हम देखो इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ से ये 1 है, 1 से लेकर और इधर तक की जो संख्या है ना, ये हमारी क्या कहलाती है? बताओ, आप खुद बताओ क्या कहलाती है। 1 से लेकर और अनंत की संख्या, प्लस का 1 है, देखो ये है ना, प्लस के 1 से लेकर और ये यहां तक की संख्या क्या कहलाती है? ये सब हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या, जो हमने देखो शुरू में डिस्कस कर दी है। अगर अब बात करते हैं पूर्ण संख्या के, यदि हम 0 से स्टार्ट करें कोई भी संख्या और ये प्लस के अनंत तक जारी है, तो इसको हम बोलते हैं, इनको तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार से
अब देखो ये अनंत से, माइनस के अनंत से स्टार्ट हो रही है और ये प्लस के अनंत तक जा रही है, तो इनको हम बोलेंगे इंटीजर्स, मतलब आई, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये जो है हमारे परिमेय संख्या इस प्रकार से डिवाइड होती है, और भी इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया, आगे उसके आगे चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्या को और किस तरीके से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, तो आगे चर्चा करते हैं उसके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि सम संख्या क्या होती है। भाई देखो सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, इसी प्रकार से देखो समझते हैं पहले सम संख्या क्या होती है। सम संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, वे संख्या है जो दो से कट जाए। विभाजित होने का मतलब क्या, कट जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये अनंत तक पार चली जाती है। तो ये भी हमारी सब है तो परिमेय संख्या का रूप, तो इसलिए तो कहते हैं कि परिमेय संख्या के और भी अलग अलग भाग होते हैं, तो वो अब डायरेक्ट समझते हैं कि इसके अलावा क्या है, सम संख्या है। तो ये भी हमारी क्या, तो है तो परिमेय संख्या है, उसी का तो रूप है। पर आप कहेंगे कि इस परिमेय संख्या को तो p बटे q के रूप में लिखते हैं, तो इसके बटे वन मान लो, इसके बटे वन मान लो, सब परिमेय संख्या बन जाए, तो उसी का रूप होता है ये सब। ठीक है, तो सम संख्या का मतलब समझ गए। सम संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या सम संख्या होती है जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दो से कट जाए, तो वह सम संख्या होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होती है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखो विषम संख्या का मतलब क्या होता है, विषम संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो दो से ना कटे। बात को समझो, ये तो संख्या दो से कट रही थी, अब बात कर लेते कि दो से संख्या ना कटे। अगर दो से संख्या नहीं कट रही है, दो से संख्या पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो वो संख्या कहलाती है विषम संख्या। और जो विषम संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 8 अनंत चली जाएगी। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, ये विषम संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सम संख्या क्या का मतलब होता है कि भाई ये दो से क्या होती है, दो से विभाजित हो जाती है, विभाजित होती है, तो वो क्या कहलाती है, सम संख्या। दूसरी बात, अब विषम संख्या क्या कहलाती है, जो दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती है, तो वे हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो आई होप सम और विषम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। आपने नाम सुना होगा कि अभाज्य संख्याएं, और यहीं से जो है हमारी सवाल भी स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या से। देखो यहाँ कुछ आपकी एक्सरसाइज की जो मेन फैक्टर करते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, चलो समझते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाते हैं, देखो क्या होते हैं, समझते हैं इसको। अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि देखो समझो, ये तो समझ में आ गया कि दो से कटी थी, दो से नहीं कटी थी, लेकिन अब इसका तो सिस्टम खत्म हो गया अभी। चलो ठीक है, अब आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। बात समझ में आ गई, वह संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, मतलब सिर्फ दो चीज से कट सकती है। ये संख्या तो सिर्फ एक ही संख्या से कटी, दो, इसमें दो का जिक्र होता, लेकिन अभाज्य संख्या में किस चीज का जिक्र हो रहा है, सिर्फ दो संख्या का। एक तो वो अपने आप से कटेगी, दूसरी बात वो जो है स्वयं से कटेगी, और एक 1 से कटेगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। हम ये कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं भाई, 1 है ना, वो 1 से तथा स्वयं से क्या हो, विभाजित होती है, विभाजित होती है। अब यहां से देखो ये क्वेश्चन ही बनता है भाई, अभी समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है हमें समझना है कि अभाज्य संख्या हमारी इस प्रकार से होती है। अब देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे कि 2, अब यहां पर हमने लिखा 3, 5, 7, 7 के बाद आ जाएगा जैसे 11, 13 के बाद आ जाएगा 17, 19 के बाद 23, इस प्रकार की बहुत सी संख्याएं हैं। तो ये सब संख्या क्या कहलाती है हमारी, ये सब अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स कहलाती हैं।
इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको, इवन और इनको ओड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। दो थे। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी है? दो। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सम अभाज्य संख्या बताओ। सम अभाज्य संख्या है तो सम अभाज्य संख्या भी कितनी है? दो। यहां से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। सब इनका जब हम आगे सवाल करेंगे तो ये सब उसमें आप देखेंगे कि ये इनका जिक्र होगा वहां पर भी। तो बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया आपको कि सम अभाज्य संख्या, तो सम एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है वो होती है दो। इसके अलावा जब और सब संख्या मिलेगी सब आपको विषम संख्या मिलेगी। तो ये लिखिए, देखो सब यही मिलेंगे, इस टाइप के नंबर मिलेंगे आपको। विषम संख्या दो से ना कटे, सिर्फ पहली संख्या है जो दो है वही कटती है, बस भाई अपने आप से कटेगी और वन से कटेगी। भाई आप देखो इसके दो टुकड़े, देखो इसकी एक दूसरी परिभाषा बताते हैं आपको, है ना। इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि इसकी सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं, है ना। एक तो वो वन से और एक स्वयं से कट रहा है, तो इसके सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं, मतलब इसके जो है सिर्फ दो ही टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सब क्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भी, अब एक होती है हमारी भाज्य संख्याएं, भाज्य कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उसको समझते हैं। देखो अब यहां पर देखो भाई, वो वन से कट रहा था और स्वयं से कट रहा था। अब यहां पर क्या केस है, देखो यहां पर वो वन से तो कटेगा, वन से भी कटेगा भी, स्वयं से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा, तथा तथा अन्य, तथा अन्य से विभाजित, अन्य से विभाजित जो है विभाजित होती है, अन्य से विभाजित होती है, अन्य से विभाजित होती है। तो ये जो इस प्रकार की संख्या होती है वो वन से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं हम उसको, भाज्य संख्या है। दूसरी बात समझते हैं कि इसमें जो है ना, ये दो से ज्यादा, मतलब कम से कम तीन या तीन से अधिक संख्या से ही कर सकती है। तीन या कम से कम तीन, और ज्यादा ज्यादा तीन से ज्यादा, तीन या तीन से अधिक संख्याओं से ये विभाजित हो जाती है। अब कहेंगे कैसे? देखो भाई, तीन से कैसे होगी? तीन से कैसे? एक तो वो वन से कटेगी, दूसरी बात वो स्वयं से कटेगी, तीसरी बात वो अन्य से कटेगी। तो तीन से या तीन से अधिक संख्या से जो विभाजित होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, और एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, चार ऑप्शन देती है उसमें, तो अब देखेंगे उसमें क्या है, तो समझते हैं। देखो उसको, देखो भाई, भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो चार से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या वो चार है। चार के बाद क्या आता है? देखो चार के बाद आता है छह, छह के बाद देखेंगे हम, देखेंगे भाई आठ, आठ के बाद देखेंगे नौ। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ये सब हमारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब ये भाज्य संख्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी हमने लिख रखी है। इसको समझते हैं कि कैसे, देखो कुछ समझते हैं। जैसे कि फोर लिखा हमने भाई, फोर, तो ये जो फोर है ना, ये जो फोर है, ये फोर वन से भी कट जाएगा भाई, अपने आप से भी कट जाएगा और ये टू से भी कट जाएगा, है ना। देखो ये वन से कटेगा, अपने आप से कटेगा, स्वयं से कटेगा और ये दो से भी कट जाएगा, मतलब अन्य से। देखो वन से ये कटा, स्वयं से कट ही रहा है अभी, और अन्य का मतलब दो से, दो दूनी चार, दो से भी कट गया, तो एक दो तीन, तीन टुकड़े हो गए इसके। और सबसे शुरू में यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? चार। क्वेश्चन विकल्प में आते हैं इस प्रकार के, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हमारी भाज्य संख्या आई हो, आपको ये समझ में आ गई होगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब इसके बाद समझते हैं, हमारे पास जो है भाज्य संख्या होगी। अब आती है सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। हमारी सहभाज्य होती है, सह अभाज्य होती है, सह अभाज्य संख्या है।
चलो भाई, सहअभाज्य संख्याएं। देखो भाई, सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी दो भाज्य, मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा है, वे दो संख्याओं का जोड़ा जिनका में से एक आता है। मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं और जिनका में से कितना आ गया, एक आ गया है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा, जैसे हमने लिख दिया 5 लिख दिया और इधर 6 लिख दिया। अगर हम इनका में से निकालते हैं तो वो कितना आएगा, में से मतलब इनका गुणनफल फैक्टर करते हैं इसके, तो वो कितना आएगा, एक आएगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो इसमें कि वे दो संख्याएं जिनका में से एक होता है ना। हम क्या लिख सकते हैं कि वे दो संख्याएं, है ना, यहां लिख सकते हैं वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो। ठीक है भाई, इसका में से निकालेंगे और इसका में से निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और भी संख्या हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया, जैसे कि एक संख्या हमने लिख दी 2 और एक संख्या लिख दी हमने 7, तो इनका में से भी एक आएगा, तो ये भी क्या हमारी सहअभाज्य संख्या है। चलो अच्छा, एक बात बताओ, एक संख्या आपसे पूछते हैं, आप ये बताओ, जैसे हमने यहाँ लिखा 7 और यहाँ लिख दिया हमने 14, अब क्या ये सहअभाज्य संख्या है, बताइए। तो आप कहेंगे भाई 7 और 7 के बारे में तो ये आता है 7 दूनी 14, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये है, क्योंकि इनका में से एक नहीं आएगा, इनका में से एक आएगा, इनका में से एक आएगा। जैसे कि एक संख्या हमने लिखी 8 और एक लिखा 25, अब बताओ ये सहअभाज्य है या नहीं होती है। तो देखो भाई 8 और 25 को हम देखेंगे कि 8 और 25 का तो कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, तो ये भी हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार की संख्याएं होती है, इस प्रकार की संख्या का जोड़ा होता है वो जिनका में से एक आ गया है, वो क्या कहलाती है, हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये सब आपको जो आज इंट्रोडक्शन क्लास थी है सब आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। और ये जो है सीरीज हम जो है कंटिन्यूसली जो है पूरा मैथ आपको यहाँ पर जो है कराएंगे, और उसके जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं मैथ के और प्रीवियस की क्वेश्चन भी, वो सब आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,